स्वागत है आपका एशिया कप 2025 के सबसे तेज और धमाकेदार मुकाबले के रिव्यू में। भारत वर्सेस यूएई के बीच खेला गया ये दूसरा मुकाबला ओवरों के लिहाज से वैसे बहुत छोटा था, लेकिन ड्रामा, थ्रिल और रणनीति के मामले में ये मुकाबला किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं था। कुलदीप यादव की जादुई ओवर ने यूएई के सपनों को तोड़ दिया और फिर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और उसके साथ सूर्य कुमार यादव की वो आतशी शॉट्स ने इस मुकाबले को टी20 प्रदर्शनी में तब्दील कर दिया। आज हम बात करेंगे इस मुकाबले के डिटेल एनालिसिस के बारे में, उसके साथ साथ टॉस से लेकर रणनीतिक फैसलों के बारे में, बल्लेबाजी, गेंदबाजी में ब्रेकडाउन जो रहे हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे और आने वाले मैचों में भारत की और क्या संभावनाएं हो सकती है, भारत के लिए और क्या बेहतर हो सकता है, उसके लिए हम बात करेंगे इस वीडियो में। शुरुआत में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यह फैसला कहीं ना कहीं पिच में जो शुरुआती नमी रहती है और तेज गेंदबाजों के लिए जो मदद मिलती है शुरुआत में, उसको लेकर के लिया गया और ये फैसला मेरे ख्याल से सही भी था। प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव भी किए गए और उसमें से सबसे बड़े बदलाव, दो बदलाव रहे। एक तो संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर में खिलाना और उसके अलावा अर्शदीप सिंह को बेंच पर बिठाना बहुत बड़ा फैसला था। यूएई ने अपने सर्वश्रेष्ठ 11 के साथ उतरने की कोशिश की, लेकिन मैच की शुरुआत होते ही यूएई पूरी तरह से दबाव में नजर आई। पहली पारी की पहली बॉल फेंकी हार्दिक पांड्या ने, लेकिन दूसरी तरफ से आए जसप्रीत बुमराह शुरुआत में पावर प्ले में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आए। बेहतरीन शानदार लाइन लेंथ नजर आई उनकी और उसके साथ साथ सबसे पहला विकेट भारतीय टीम को जसप्रीत बुमराह ने ही दिलवाया। पावर प्ले में ओपनिंग बल्लेबाज जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि शायद हो सकता है यूएई अच्छा संघर्ष करे, लेकिन जिस तरीके से विकेट गिरा और विकेट गिरने के बाद जो झड़ी लगी विकेटों की, पावर प्ले के अंत तक स्कोर था 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन पावर प्ले के बाद जो झड़ी लगी विकेट्स की उसकी मैं बात कर रहा हूं। पावर प्ले के बाद एक ओवर ऐसा आया कुलदीप यादव का जिसने पूरे मुकाबले का रुख ही पलट दिया। कुलदीप यादव का वो दूसरा ओवर था और उस पारी का वो ओवर जहां पर कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में 3 विकेट चटकाए। यूएई का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स होता हुआ नजर आया। यूएई समझ नहीं पाई कुलदीप यादव की जो वेरिएशंस है, जो उनकी फ्लाइटेड गेंदें आती हैं, उन गेंदों को कहीं ना कहीं समझने में नाकामयाब रहे उनके बल्लेबाज। हर गेंद पर दर्शकों की तालियां गूंज रही थी और ये ओवर पूरी तरह से मुकाबले को पलट के रख दिया। कुलदीप यादव का स्पेल अगर आप देखें तो कुलदीप यादव ने टोटल 2.1 ओवर किए। ज्यादा गेंदबाजी उनसे पूरे ओवर करवाए नहीं गए क्योंकि 2 ओवर का स्पेल करवाया फिर उनको हटा दिया गया। 2.1 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की, केवल 8 रन दिए और 4 विकेट उनके नाम रहे। ये उनका स्पेल रहा। और उसके अलावा अगर आप देखें शिवम दुबे भी गेंदबाजी करने के लिए आए क्योंकि भारतीय टीम के पास मौका था इस मुकाबले में अपने गेंदबाजों को ट्राई करने का। तो छठवां ऑप्शन कौन हो सकता है? शिवम दुबे को गेंदबाजी पर लाया गया। गेंदबाजी बहुत शानदार की, 2 ओवर डाले, केवल 4 रन देकर के 3 विकेट निकाले उन्होंने। और ये गेंदबाजी मेरे ख्याल से शिवम दुबे को कॉन्फिडेंस देगी और भारतीय टीम को भी कॉन्फिडेंस देगी क्योंकि आने वाले जो मुकाबले हैं उसमें हो सकता है कि शिवम दुबे का इस्तेमाल कर सकती है भारतीय टीम। और अगर ओवरऑल अगर आप बात करें पहली पारी में जिस प्रकार से गेंदबाजी की भारतीय टीम ने 57 रनों पर ऑल आउट कर दिया यूएई टीम को। अब अंदाजा लगाइए कि 41 पर 2 थी पावर प्ले में और पावर प्ले के बाद केवल और केवल 16 रन बनाने दिए टीम को और 57 रनों पर पहली पारी की समाप्ति हुई। और उसके बाद बारी आई दूसरी पारी जहां पर 58 रनों का टारगेट था भारतीय टीम के सामने। वहां पर 2 ऑप्शन थे भारतीय टीम के पास। एक ऑप्शन था तेज तर्रार बल्लेबाजी करे और दूसरा ऑप्शन था स्लो भी खेल सकते थे, समय बिता सकते थे पिच पर क्योंकि अगला मुकाबला भी इसी पिच पर है। तो दोनों में से एक कोई ऑप्शन आप चूज कर सकते थे और भारतीय टीम ने चूज किया हिटिंग करना और इस टी20 मुकाबले को टी20 शो में बदल दिया। अभिषेक शर्मा का वो तेज तर्रार शुरुआत देना, 16 गेंदों में 30 रनों की पारी जिसमें 3 छक्के और 2 चौके देखने को मिले। 187 से भी ज्यादा का स्ट्राइक रेट रहा उनका। वहीं उनके साथ जो ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आए थे शुभमन गिल, भारतीय टीम के वाइस कैप्टन, शुरुआत में थोड़ा सा आराम से खेले, देख परख के खेले थे। ग्राउंड शॉट काफी बेहतर खेलते हैं वो तो, ऑफकोर्स शुभमन गिल का स्पेशल शॉट्स हैं वो, लेकिन उसके अलावा कुछ हवाई शॉट भी देखने को मिले शुभमन गिल के द्वारा। और फिर आए पहला विकेट गिरने के बाद
कप्तान सूर्य कुमार यादव, और सूर्या पहली बॉल पर आते ही छक्के के साथ जो खाता खोला उन्होंने, ऑलमोस्ट इस मुकाबले को समाप्ति की ओर लेकर के गए। भारत ने सिर्फ 4.3 ओवर में ये मुकाबला अपने नाम कर लिया, ये मैच अपने नाम कर लिया। ये T20 इतिहास का चौथा सबसे शॉर्ट मैच बन गया है और दर्शकों के लिए मेरे ख्याल से ये दोहरी खुशी थी। एक तरफ तो पहली पारी में विकेट पर विकेट देखने को मिले, वहीं दूसरी पारी में चौके छक्कों की बरसात भी देखने को मिली है। और अगर मुकाबले में की मोमेंट की बात करें कि मुकाबला पलटा कहां पर है, तो सबसे पहले कुलदीप यादव की उस ओवर की बात जरूर होगी। कुलदीप यादव का वो जादुई ओवर जहां पर ये मैच ऑलमोस्ट काफी हद तक तय हो गया भारतीय पक्ष में। कुलदीप यादव ने एक ओवर में वो जो 3 विकेट निकाल के दिए, वहां पर भारतीय टीम का पलड़ा भारी हो गया। और फिर दूसरा जो सबसे बड़ा इंसिडेंट रहा, सबसे बड़ा की मोमेंट रहा, वो रहा शिवम दुबे का ऑलराउंडर का रोल। एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज की जरूरत होती है किसी भी टीम के लिए, क्योंकि खासकर ऐसी कंडीशंस में जहां आप एक पेस बॉलर खिला रहे हैं, दूसरा जो मीडियम पेस बॉलर है वो ऑलरेडी ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या। तो भारतीय टीम को जरूरत थी कि एक अतिरिक्त ऑप्शन कौन हो सकता है, तो जो शिवम दुबे के ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला वो बहुत बेहतर था। उसके अलावा अगर आप एक और मोमेंट की बात करें, तो एक मोमेंट ऐसा भी आया था मुकाबले में जहां पर एक अपील हुई थी रनआउट की, और वहां पर आउट करार दिए गए थे। आई थिंक 9वां विकेट था, जहां तक मुझे याद है 9वां विकेट था, और वहां पर आउट करार दे दिया था अंपायर्स ने, थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया था। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने वो एक स्पोर्टमैनशिप दिखाई और सूर्या ने बाकायदा वो अपील वापस ली। और ये बहुत सही भी है, क्रिकेट में ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए, क्योंकि बड़े स्टेज पर आप खेल रहे हैं, स्पोर्टमैनशिप होना जरूरी है। वहीं आखिरी अगर एक चीज की बात करना चाहूंगा, तो भारतीय टीम की मानसिकता क्या होगी, क्या रहेगी, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। तो इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी मानसिकता भी क्लियर की है। मानसिकता बिल्कुल क्लियर है, छोटा लक्ष्य था लेकिन फिर भी अटैक पर खत्म किया है। अटैक मोड में बल्लेबाजी हुई है भारतीय टीम की, गेंदबाजी भी अटैकिंग हुई है। तो आने वाले मुकाबलों में भी मेरे ख्याल से भारतीय टीम ऐसे ही खेलने वाली है। युवा टीम है, आक्रामक जरूर खेलेगी। और आने वाले मुकाबलों में अगर बात करें, तो आने वाले मुकाबले में सबसे बड़ा मुकाबला है भारत बनाम पाकिस्तान। 14 सितंबर को यह मुकाबला खेला जाएगा। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि टूर्नामेंट का मेरे ख्याल से एक टोन सेटर भी हो सकता है, क्योंकि भारत ने इस जीत में मोमेंटम हासिल किया है और इस मोमेंटम को कैरी जरूर करना चाहिए। गेंदबाजी में आक्रमण अगर इसी तरीके से बना रहा तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो सकता है। एशिया कप एक बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट होने वाला है इस साल का, क्योंकि इस साल भारतीय टीम युवाओं के साथ फुल जोश में है। इस मैच से भारतीय टीम ने एक साफ संदेश दिया है बाकी टीमों को। भारत के पास सिर्फ सितारे नहीं, बल्कि एक बैलेंसिंग टीम है और एक डेंजरस टीम है, क्योंकि युवाओं का जोश वो देखने को मिल रहा है। कुलदीप यादव को वो जादुई स्पेल, उसके अलावा दुबे का वो ऑलराउंड प्रदर्शन, अभिषेक शर्मा की वो बेखौफ बल्लेबाजी, ये सब मिलाकर मेरे ख्याल से भारतीय टीम इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी दावेदार तो बन चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस एशिया कप को जीत पाएगी? और एक ओपिनियन और लेना चाहूंगा, वो है कुलदीप यादव के स्पेल के बारे में। क्या ये कुलदीप यादव का स्पेल इस एशिया कप का सबसे बेहतरीन स्पेल था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपने ओपिनियन। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और अपडेट्स हम लेकर के आएंगे इसी चैनल पर, तो फिर फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अगली अपडेट्स के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।